हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं और डिफिनिट इंटीग्रेशन में भी प्रॉपर्टी बेस्ड डिफिनिट इंटीग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि दो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि ये दोनों ही इंटीग्रल को जिस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है पहले उस प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे हम लोग। ओके, तो बहुत सारा प्रॉपर्टी आप पढ़ भी चुके हैं। अब हम एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी का किसका पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ा आपने, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी आपने किया। अब हम एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे और ये क्या है प्रॉपर्टी पहले ये जानिए। According to this property, if lower limit is minus a and upper limit is a or function is fx dx, then this interval contains two values. फर्स्ट जो होगा इसका वैल्यू 0 होगा। कंडीशन क्या है? if fx is an odd function और एक हम लिख रहे हैं 2 और 0 से a लिख रहे हैं और इसमें लिख रहे हैं कि if यहाँ fx dx और फिर लिख रहे हैं कि if fx is an इवन फंक्शन। fx क्या है? एक ऑड फंक्शन है। if fx is an odd function, क्या है यहां पर? an odd function। और फिर यहां पर क्या है? ये इवन फंक्शन। यानी जब ऑड होगा तो उस कंडीशन में कह रहा है कि इसका वैल्यू 0 होगा। इवन होगा तो उस कंडीशन में कह रहा है कि दो चेंजिंग होगा। यहाँ 2 अटैच करेंगे और लोअर लिमिट को 0 कर देंगे। ऐसा ये प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है। अब देखेंगे इस प्रॉपर्टी को और भी एक और तरीके से आपको बुक में दिखेगा। तो और करके पहले इसे एक और तरीके से कैसे दिखता है ये पहले हम लिख रहे हैं। लोअर लिमिट माइनस ए है, अपर लिमिट हो गया और फिर है fx और dx। तो देखेंगे कि इसका वैल्यू एक लिखता है 0। कंडीशन लिखता है कि अगर ऐसा हो जाए if fx is equal to f minus x is equal to minus fx और दूसरा लिखता है 2 0 से a fx dx if f minus x is equal to fx, यानी x के जगह पर अगर हम माइनस एक्स रखें तो कोई चेंजिंग नहीं है। अब है कि ये बताता क्या है, इस तरह से लिखना क्या इंडिकेट करता है पहले उसे समझना होगा हमको। अब यहाँ देखिए एक वर्ड आया है ऑड फंक्शन और एक आया है इवन फंक्शन। तो सबसे पहले हम इसे एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन समझेंगे कि ऑड फंक्शन का मीनिंग क्या है। ऑड फंक्शन लिखा हुआ है तो ऑड फंक्शन का शॉर्ट डेफिनेशन ये है कि x के जगह पर माइनस एक्स रखिए, यानी इनपुट में x के जगह पर माइनस एक्स रखिए। रखने के बाद अगर ये माइनस बाहर आ जाए, क्या हो जाए? ये माइनस बाहर आ जाए। तो अगर ये माइनस बाहर आ जाएगा, क्या होगा? अगर ये माइनस बाहर आ जाएगा तो उस कंडीशन में कहता है कि then it is called
इट इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। कहेंगे कोई एग्जाम्पल बताइए, तो देखिए हमने एक फंक्शन को सेलेक्ट किया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि साइन एक्स जो है ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है। तो क्या करेंगे ना हम कि x के जगह पर -x रखेंगे, रख दिए तो यहाँ भी x के जगह पर क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा कि साइन -x जो है इसमें माइनस आउटसाइड में आ जाता है, तो माइनस में हो गया साइन x। तो क्या लग रहा है, माइनस को ढकने के बाद, माइनस को ढकने के बाद जो बचेगा वो साइन एक्स है, यानी ओरिजिनल फंक्शन हो गया ये। क्या हो गया, ये ओरिजिनल फंक्शन हो गया। तो f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, और फिर ये लग रहा है कि ये ओरिजिनल फंक्शन हो गया एफ एक्स, हो गया। अगर ऐसा कोई फंक्शन है तो उसे हम बोलेंगे कि ऑड फंक्शन है, यानी जब उसमें x के जगह पर -x रखे ना तो वो माइनस आउटसाइड में आ जाए और फिर ये ओरिजिनल फंक्शन की तरह बिहेव करे, तो ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहा जाता है। तो देखिए f माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है, माइनस एफ एक्स। अब यहाँ देखिए f है माइनस एक्स इज इक्वल टू है माइनस एफ एक्स, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स है। तो क्या लग रहा है कि ये माइनस यहाँ सप्लाई किया गया और ये माइनस आउटसाइड में आ गया। तो ऐसा अगर हो जाए कि x के जगह पर -x रखें और अगर वो आउटसाइड में आ जाए तो उस कंडीशन में या वैसे फंक्शन को हम ऑड फंक्शन कहते हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन x इज एन ऑड फंक्शन। साइन x जो है एक ऑड फंक्शन है। तो कहता है कि अगर कोई इंटीग्रल है जो ऐसे है -a से +a और ये f(x) है, और इसी f(x) के बारे में कहता है कि अगर ये ऑड फंक्शन है तो उस कंडीशन में डायरेक्ट लिखेंगे कि इसका आंसर 0 होगा। अगर इवन फंक्शन है तो यहाँ 2 लगा देंगे और लोअर लिमिट को 0 कर देंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, उसके बाद से sin x जब यहाँ हो गया कि sin x इज एन ऑड फंक्शन, यानी इस माइनस को हमने क्या कर दिया, आउटसाइड में कर दिया, और आउटसाइड में करने के बाद से ये मालूम चला कि ये ऑड फंक्शन है। अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें है f(x) इज इक्वल टू cos x। अब हम इसमें फिर जो है x के जगह पर -x रखते हैं, x के जगह पर क्या रखते हैं, -x रखते हैं। तो cos हो गया और ये -x हो गया। तो cos पर नेगेटिव का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है तो cos x ही हो गया। तो हम तो कह सकते हैं ना कि f माइनस एक्स किसके इक्वल हो गया, f(x) के इक्वल हो गया। यानी x के जगह पर -x रखने के बावजूद भी उस फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं कि इवन फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर cos x इज एन इवन फंक्शन। तो जब इवन फंक्शन होगा तो क्या कह रहा है ये प्रॉपर्टी, इंटीग्रल के पहले 2 लगा दीजिए और लोअर लिमिट को चेंज करके 0 कर दीजिए। उसी के रिगार्डिंग हमने 2 क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट किया है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कैपिटल I -π/2 से लेकर और +π/2 है, और ये है sin² x है dx है। पता कैसे करेंगे कि इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करना है। तो देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम रहेगा, डाउन वाला नेगेटिव होगा और अप वाला पॉजिटिव होगा। तो हम समझ जाएंगे उस कंडीशन में कि तब इसमें इस प्रॉपर्टी का यूज किया जा सकता है। हो ही जाएगा ये जरूरी नहीं है, बट हम ट्राई ले सकते हैं। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है, dx के जो बगल में होगा वही आपका फंक्शन होगा। तो
फंक्शन क्या है? फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स। अब x के जगह पर माइनस एक्स रखता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस एक्स। कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा। तो जब साइन स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा तो साइन माइनस एक्स हुआ, तो ये हो जाएगा माइनस में साइन एक्स का होल स्क्वायर। यानी इस कंडीशन में माइनस बाहर आ जाता है, फिर होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर जो है फिर इसको साइन स्क्वायर एक्स ही बना देंगे। यानी फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि f माइनस एक्स जो है ये किसके इक्वल है? एफ एक्स के। बताइए किसका सिग्नल देता है? ये सिग्नल देता है इवन का। किसका सिग्नल देता है? ये इवन का देता है। ये इवन फंक्शन है। साइन एक्स ऑड है, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स जो है वो इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन में क्या कहा कि ऐसे इंटीग्रल को हम ऐसे भी अटैम्प्ट ले सकते हैं। 2 लिख दीजिए, लोअर लिमिट 0 लिख दीजिए, अपर लिमिट π/2 लिख दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स dx। एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या डायरेक्ट बनाएंगे तो आंसर नहीं आएगा, डायरेक्ट बनाएंगे तो भी आंसर आएगा। तो कहेंगे फिर इस प्रॉपर्टी को क्यों यूज करेंगे? तो कई बार ऐसा सिचुएशन होगा कि ये इतना लेंदी हो जाएगा कि आप उससे सिंपल तरीके से इंटीग्रेट करेंगे ना तो काफी प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं। अब हो गया ये 2 साइन 2 हो गया, और 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला इंटीग्रेशन के लिए, तो 1 माइनस कॉस 2x बाई में 2 और dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया, dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा dx, और माइनस में हो जाएगा cos 2x dx। ब्रैकेट क्लोज हो गया, और ये हो जाएगा 0 से π/2। dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन sin 2x/2 हो जाएगा, और 0 से π/2। जहां जहां x है वहां अपर लिमिट रखिए, तो ये हो जाएगा sin π और बाई में 2 माइनस, फिर जहां जहां x है वहां 0, तो 0 और sin 0/2 ब्रैकेट क्लोज, तो ये आएगा π/2 और माइनस साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 ही होता है, तो फाइनल आंसर आएगा इसका π/2। अगर डायरेक्ट आप लीट करते तो भी वही आता, और प्रॉपर्टी का यूज करके किया तो हमने फिर π/2 ही ऑब्टेन किया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रॉपर्टी क्यों यूज करेंगे, इससे क्या बेनिफिट है मुझे। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी कि प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो क्विक रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे, और मैनुअली मूव करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा। यहाँ सिंपल क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा फिल आपको नहीं हो रहा है, ऐसे 2 नंबर क्वेश्चन आपको फिल कराएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, क्वेश्चन नंबर 2 का ये है फंक्शन x³ है और साइन का पावर 4x है। अब उसे बताना है कि वो इवन है कि ऑड है। इवन होगा तो ये होता है, अगर हम जान लें कि ये ऑड है तो डायरेक्ट उसका आंसर 0 होगा। तो क्यों नहीं, एक हम छोटा सा रफ करके आपको दिखा रहे हैं कि सिर्फ वो इवन है कि ऑड है। तो बताइए f(x) कितना है? f(x) है x³ है और साइन का पावर 4x है। अब x के जगह पर -x रखिए, तो -x का क्यूब हुआ, फिर ये हो जाएगा साइन का पावर 4 और ये -x हो गया। -x का होल क्यूब जब करेंगे तो ये होगा माइनस में x³, और ये साइन -x जो है माइनस में साइन x होगा, और इसका भी पावर होगा 4। चलिए चेक करिए तो अब क्या होगा सिचुएशन, ऑड है कि इवन है। ये माइनस इस 4 के प्रभाव से प्लस बन जाएगा, और यहाँ माइनस रह जाएगा, तो माइनस को ढकेंगे तो फिर ओरिजिनल फंक्शन आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं ना, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ये ऑड फंक्शन है। क्या है ये? ऑड फंक्शन है। इसको मैन्युअली करके अब नीचे में लिख देंगे कि f(x) इज एन ऑड फंक्शन।
क्योंकि माइनस को ये कवर करेंगे तो फिर सेम टू सेम आ जाएगा वही वाला। और ऑड फंक्शन हो गया तो फिर इसका आंसर बताइए कितना होगा। ऑड फंक्शन होने पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो गया। ओके, देखिए ऑड फंक्शन हुआ तो उसका आंसर 0 हो गया, और उसको मैनुअली आप करके देखिए, काफी टाइम टेकिंग है, आप उसको इजी वे में नहीं कर पाएंगे, काफी आपका टाइम कंज्यूम होगा वहां पर। हो सकता है कि बाई पार्ट्स 2 बार लगाना पड़े, 3 बार लगाना पड़े, ऐसा हो सकता है। तो देखिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो आप 2 बार बाई पार्ट्स यूज करेंगे तो सोचिए कितना टाइम लगेगा, और ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपको बता देगा कि अगर ऑड है तो उसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। और आपकी जानकारी के लिए एक और बात हम बता दें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में जितने सारे क्वेश्चन इस तरह के नेचर के आते हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन होने के कारण उसका आंसर क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव में अगर है तो आप पे मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा होता है कि वो ऑड फंक्शन होता है, और इसीलिए उसका आंसर क्या बनता है, 0 बनता है। और अगर इवन होगा तब क्या होगा, इंटीग्रल के पहले 2 लगेगा और लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, 2 परिवर्तन होता है। अब है कि ऑड फंक्शन किसे बोलते हैं, x के जगह पर -x रखेंगे, जैसे देखिए इसमें है x के जगह पर -x रखे, और अगर वो माइनस फिर बाहर आ जाए, यानी माइनस को ढकने के बाद अगर फिर ओरिजिनल फंक्शन दिख जाए, माइनस को ढकने के बाद ओरिजिनल फंक्शन दिखाई दे, तो कहिए यहाँ तो 2 माइनस है, तो 2 नहीं है, ये माइनस इस 4 के प्रभाव से प्लस हो जाएगा अगले वाले स्टेप में। माइनस को ढकने के बाद फिर वही ओरिजिनल फंक्शन दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि तब ये जो है fx जो है ये ऑड फंक्शन है। और अगर उस माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जैसे देखिए cos पर माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, sin स्क्वायर x पर देखिए माइनस का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इवन हो गया। इवन हुआ तो देखिए हमने क्या किया है, देखिए क्या किया है हमने, इंटीग्रल के पहले 2 लगा दिया, और बताइए क्या किया हमने, लोअर लिमिट 0। तो देखिए इसमें लोअर लिमिट हमने क्या किया है, 0 किया है। पहले लोअर लिमिट देखिए इसके कितना है, -π/2 है, तो है ना चेंजिंग। इवन होगा तो लोअर लिमिट 0, इंटीग्रल में 2 से मल्टीप्लाई होगा। और अगर ऑड हो जाए बाय द वे, तो ऑड होने के साथ ही उस इंटीग्रल का आंसर 0 हो जाता है। ओके,